बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए वो फैक्टर्स जो तीनों में मौजूद होंगे उनकी लोएस्ट पावर्स हमारे पास आ जाएंगी एचसीएफ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गिवन है। इसकी फैक्टराइजेशन में करूँ तो ये एम प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है एम फोर माइनस एन फोर। तो इसकी फैक्टराइजेशन में करता हूँ, ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फर्दर इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है आपके पास एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो शुरू की दो टर्म्स की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट लास्ट टर्म एम सिक्स माइनस एन सिक्स। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए दो काम हो सकते हैं, या तो मैं 2 की पावर को अंदर रखूं और बाहर 3 की पावर रखूं, या 3 की पावर को अंदर रखूं और बाहर 2 की पावर रखूं। दोनों काम हो सकते हैं, दोनों के साथ एक ही आंसर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एम स्क्वायर होल क्यूब माइनस एन स्क्वायर होल क्यूब कर दूं तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। दिस इज ए माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट में ये हो जाएगा एम फोर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन फोर। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म की फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर। अब 1 2 3 दोनों में m प्लस एन इसमें मौजूद है, इसमें भी m प्लस एन मौजूद है, इसमें भी m प्लस एन मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास m प्लस एन आ जाएगा विद लोवेस्ट पावर 1, क्योंकि तीनों में आपके पास m प्लस एन की 1 ही पावर गिवन है। m माइनस एन इसमें मौजूद है, इसमें भी m माइनस एन मौजूद है, इसमें भी m माइनस एन मौजूद है। तो सेकंड फैक्टर आपके पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो m माइनस एन आ रहा है। अच्छा, इसमें और फैक्टर ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मौजूद है, ये बाकी दोनों में मौजूद नहीं है। और यहाँ पे एम फोर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन फोर, ये वाला फैक्टर बाकियों में मौजूद नहीं है। सो इट मीन्स दैट जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ वो ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आपके पास इट मीन्स दैट ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं, और अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो एच सी एफ अगर मैं निकालूँ तो एच सी एफ ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म विल बी, वो आपके पास आ जाएगा m प्लस एन और m माइनस एन। और अगर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दी जाए तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। तो एच सी एफ ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म विल बी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एच सी एफ विल बी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब इस टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास इस टर्म में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन मैं ले लेता हूँ, तो बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। a कॉमन लेने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पे आपके पास a एज इट इज आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास